क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान से रहमतों की बारिश हो रही हो, जब जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हों, और जब रब जवाल जलाल खुद फरमाए कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका इजर दूंगा, तो इस अजीम महीने में वो कौन सा वजीफ़ा है जो आपकी तकदीर को पलक झपकते में बदल सकता है? आज मैं आपके सामने वो राज खोलने जा रहा हूँ जिसने सदियों से औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों को मुनव्वर किया है। ये वो पैगाम है जो सुल्तान विलायत हुजूर गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी ने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में हमें सिखाया। ये पैगाम है दरूद पाक का मौजिज़ा, रमज़ान और दरूद का संगम। रमज़ान इल मुबारक नेकियों की फसली बहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फसल को सैराब करने वाला पानी क्या है? वो दरूद पाक है। हज़रत गौसी पाक फरमाते थे कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद ना हो, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। अब तसव्वुर करें, एक तरफ रमज़ान का मुक़द्दस महीना, आपका रोज़ा, आपकी भूख, आपकी प्यास, और दूसरी तरफ आपकी ज़बान पर इसलिए अल्लाह अलैहि वसल्लम की सदा, अल्लाह अकबर। ये वो कीमियागरी है जो तानबे को सोना बना देती है। रमज़ान में एक नेकी का अजर 70 गुना से 700 गुना तक मिलता है, तो ज़रा सोचिए, जब आप इस महीने में एक बार दुरूद पढ़ते हैं, तो आपके नामा एमाल में रहमतों के कितने समंदर ठाठे मारने लगते होंगे। एक तड़पा देने वाला निकता, लोगो, हम गनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारी नमाजों में वो खुशुआ नहीं, हमारे रोज़ों में वो तक़वी नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे रब्बी करीम कभी रद्द नहीं करता, और वो है अपने महबूब पर भेजा गया दरूद। हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी का फरमाने आली शान है, आपने दिलों को दरूद के ज़रिए सीकल करो, क्योंकि ये वो रास्ता है जो सईदा बारगाह इलाही तक जाता है। इस रमज़ान में मैं आपको दावत देता हूँ कि अपनी ज़बानों को इस मिठास से आशना करें जिसका जायका रूह को विजदान में ले आता है। मेरे दोस्तों, जब हम बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म का जिक्र करते हैं, तो हम एक ऐसे समंदर की बात कर रहे होते हैं जिसकी गहराई का कोई ठिकाना नहीं। हुजूर गौसे पाक ने जब तसव्वुफ़ की राह में कदम रखा, तो आपका सबसे बड़ा हथियार इश्क रसूल था। गौसे पाक की एक करामत और दरूद का सबक। एक मर्तबा का जिक्र है, एक शख्स परेशान हाल हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, हुजूर, मेरी हाजत पूरी नहीं हो रही, मैंने बहुत दुआएं की, बहुत वजीफ़े पढ़े। सुल्तान बगदाद ने मुस्कुराकर फरमाया, आए शख्स, क्या तूने अपने सवाल को इस खुशबू से मुअत्तर किया जिसके बगैर कोई दुआ कबूल नहीं होती? आपने उसे हुक्म दिया कि रमज़ान की रातों में कसरत से दरूद खुज़री या दरूद गौसिया का व्रत करे। इस शख्स ने सिर्फ चंद दिन ये अमल किया और फिर वो आया तो उसका चेहरा 14वें के चांद की तरह दमक रहा था। उसने कहा, हुजूर, अब मुझे हाजत की फ़िक्र नहीं रही, क्योंकि दरूद की बरकत से मुझे ख्वाब में सरूरी कायनात की ज़ियारत नसीब हो गई है और मेरी हर मुश्किल आसान हो गई है। पैगाम गौसिया, दरूद रूह की ग़ज़ा है। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी का पैगाम वाज़ेह है, या मुरीद, अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे कलाम करे तो कुरान पढ़, और अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे तो दरूद की कसरत कर। आज हम परेशान क्यों हैं? क्यों हमारे घरों में बेबरकती है? क्यों रमज़ान गुजर जाता है और हम वहीं के वहीं रहते हैं? उसकी वजह यह है कि हमने दरूद को सिर्फ रस्मी बना लिया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते थे कि दरूद ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारा दिल मदीने की गलियों में तवाफ़ कर रहा हो। जब तुम कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अली मोहम्मद, तो तुम्हारे वजूद का एक एक खलिया पुकार उठे कि लब्बीक या रसूल अल्लाह। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बदलने के लिए है। रमज़ान का दूसरा इशरा या तीसरा इशरा चल रहा हो या अभी आगाज़ हो, याद रखें कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आज मैं आपको एक ऐसी रूहानी मुश्क बताने जा रहा हूँ जो बराह रास्त गौसे पाक के फैज़ान से मंसूब है। रमज़ान का दरूद पिलान। सहरी के वक्त जब आप सहरी कर लें तो सिर्फ 11 मिनट तन्हाई में बैठें और दरूद इब्राहिमी का व्रत करें। तसव्वुर करें कि गौसे पाक आपकी शफाअत फरमा रहे हैं और आपका दरूद बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। 2. इफ्तार से कबल यह कबूलियत की घड़ी है। अपने दुखों, अपनी बीमारियों और अपनी तंगदस्ती का रोना रोने के बजाय सिर्फ दरूद पढ़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि बन मांगे आपकी झोली भर दी जाएगी। 3. रात की तन्हाई, तहज्जुद के वक्त कम अज़ कम 311 बार दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी के वसीले से दुआ मांगे। आखिरी पैगाम और दुआ, यकीन जानिए, अगर इस रमज़ान में आपने दरूद पाक को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ कि ईद का चांद देखने से पहले आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई माजज़ा ज़रूर रोनमा होगा। आपका रिज़्क बढ़ेगा,
आपके घर के झगड़े खत्म होंगे और सबसे बढ़कर आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नहीं। हजरत गौसे पाक का पैगाम यही है, अफना हो जाओ इश्क रसूल में, फिर देखो कि कायनात तुम्हारे कदमों में कैसे आती है। खात्मा, अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो उसे सिदका जारिया समझकर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल को सहारा मिल जाए और इस रमज़ान इसकी तकदीर बदल जाए। अल्लाह हमें रमज़ान की बरक़ात, दरूद पाक की तजलियात और हज़रत गौसे आज़म का रूहानी फैज़ान अता फ़रमाए। आमीन। क्या आप आज से मेरे साथ इस दरूद के सफ़र पर चलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम लिखकर इस अहद की गवाही दें।